गेहूं का अधिकतम उत्पादन बीज वैरायटी के साथ साथ और भी कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि उर्वरक आपने किस प्रकार से दिया है, मिट्टी कैसी है, मौसम का अनुकूल होना, सिंचाई किस प्रकार की है, आपके गेहूं का जर्मिनेशन कैसा हुआ है। ये छोटी छोटी बातें भी कई महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है हमारे उत्पादन को बढ़ाने में। तो किसान भाइयों, आपसे यहाँ पर मैं आज 2 गेहूं के बारे में चर्चा करना चाहूंगा और मैं बताऊंगा कि उनका उत्पादन कैसा रहा है और आपकी बीज दर उसमें क्या रखनी, सारी बातें आज साझा करेंगे। नमस्कार भी किसान भाइयों, आपका अपनी जल फार्म खेती में फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, हमारी पूरी कोशिश रहती है आपके लिए अच्छी से अच्छी जानकारी लाए, ग्राउंड लेवल से जानकारी लेके आते हैं, कहीं से देखी दिखाई या कहीं से वीडियो में देखकर आपसे जानकारी साझा नहीं करते हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम जिस गेहूं वैरायटी की बात कर रहे हैं वो गत 2 वर्षों से चलन में है, जिसका नाम है HI 1633 पूषा वाणी। किसान भाइयों, लगभग भारत के हर क्षेत्र में, जैसे कि दक्षिणी क्षेत्र हो गए, मध्य क्षेत्र, महाराष्ट्र में आसानी से लगाई जा सकती है, जिसकी बुआई दर प्रति 1 एकड़ 40 किलो से ले जाके 50 किलो तक रहती है। पूषा वाणी का बुआई का समय जो शुरुआती दौर होता है नवंबर में से आप लगा सकते हैं। किसान भाइयों, यदि आपके कुछ खेत खाली हो गए, जैसे कि आपने आलू लगाया है, बीटरूट लगाया, गाजर लगाया है, तो उन खेतों में भी इसे आसानी से लगा सकता है, क्योंकि यह पछाती बुआई के लिए भी काफी अनुकूलित है। जैसे कि आपके पास जनवरी में आपका खेत खाली हो चुका है, जनवरी के अंत में इस गेहूं की बुआई आप आसानी से कर सकते हैं, जिसका उत्पादन भी काफी अच्छा देखने को मिला है। वहीं आपसे मैं सिंचाई की बात करूं तो इसकी सिंचाई 3 पानी से ले जाके 6 पानी के बीच में आप कर सकते हैं। यदि आपके पास 3 पानी, इसलिए कह रहा हूं कि यदि आपके पास पानी कम है तो भी इसका उत्पादन काफी अच्छा देखने को मिला है, और आप ज्यादा पानी करना चाहे तो 6 पानी भी इसमें कर सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं। उत्पादन थोड़ा ऊपर नीचे आपको देखने को मिलेगा। पूषा वाणी की रोटी भी आप आसानी से बना सकते हैं, और इस गेहूं का रेट आपको अन्य गेहूं के मुकाबले कुछ ज्यादा ही मिलेगा। हमारे एक परिचित से बात हुई थी, जिन्होंने जब सीजन पे गेहूं लेके गए थे तो अन्य गेहूं के मुकाबले इस गेहूं का उन्हें 500 रुपए अधिक रेट मिला है, क्योंकि इसका दाना भी बोल्ड होता है और शाइनी भी रहता है। HI 1633 गेहूं की हाइट 80 से 90 सेंटीमीटर रहती है। किसान भाइयों, यह हाइट एक पर्याप्त होती है जिससे कि गेहूं आड़ा नहीं पड़ता है। हाइट ज्यादा नहीं है, अगर जो कहीं बारिश हो गई है या फिर हवा चल रही है उस समय पे, तो गेहूं आड़े पड़ने की संभावना काफी कम हो जाती है। अब इस गेहूं की मैं पकने की बात करूं तो 110 दिन से ले जाके 120 दिन में पककर तैयार हो जाता है। अब वहीं इस गेहूं के उत्पादन की बात करें तो प्रति 1 एकड़ 18 कुंटल से ले जाके 28 कुंटल तक देखा गया है। अब ये डिफरेंस इसलिए इतना कम ज्यादा है क्योंकि अगर जो आपने पानी कम घुमाया है या मौसम अनुकूलित नहीं रहा है तो इसका कम से कम उत्पादन, जो मैंने बताया कि 18 कुंटल प्रति एकड़ रहता है, और अधिक से अधिक 28 कुंटल प्रति एकड़ देखा गया है। अगली जो हमारी गेहूं की वेरायटी है वो है GW 322, जो लगभग भारत के हर क्षेत्र में बोई जाती है। किसान भाइयों, आप अपने आसपास के किसान भाइयों के पास जरूर पूछिए कि उन्होंने कौन सा गेहूं बोया था, उन्हें कितना उत्पादन मिला है, किस गेहूं का ज्यादा उत्पादन मिला है। कोशिश कीजिए कि वही गेहूं और वही बीज आप भी लगाएं, और आप कौन सा लगाना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे हमारे और किसान भाइयों को जानकारी साझा हो सके। GW 322 की बीज दर प्रति 1 एकड़ 45 से 50 किलो तक की है। अब किसान भाइयों, अगर जो मैं इसकी बुआई की बात करूं तो नवंबर माह में बोया जाता है, और ये पछाती बुआई के लिए अनुशंसित नहीं है। अब वहीं हम सिंचाई की बात करें तो इसकी सिंचाई 4 पानी से ले जाके 7 पानी तक लगेगी। यदि आपका खेत गहरा है, कि मतलब जो 20 दिन तक भी पानी बराबर नहीं आता है, तो उस खेत में आप 4 सिंचाई में यह गेहूं आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। वहीं इस गेहूं की रोटी की बात करूं तो आसानी से बना सकते हैं, पर कुछ समय के पश्चात, मतलब 2-2.5 घंटे के बाद में इसकी रोटी में कुछ हल्का सा कड़कपन आ जाता है, या सीधी भाषा में बोले तो रोटी चामटी होने लग जाती है। GW 322 के गेहूं के पकने की बात करें तो यह 115 से 120 दिन में पककर तैयार हो जाता है। वहीं इसके हाइट की आपसे बात करूं तो 90 से 95 सेंटीमीटर तक इसकी हाइट होती है। अब उत्पादन की चर्चा करें यहाँ पर तो इसका उत्पादन प्रति 1 एकड़ 20 कुंटल से ले जाके 28 कुंटल तक देखा गया है। किसान भाई, एक विशेष अनुरोध करना चाहूंगा आपसे कि हर साल थोड़ा थोड़ा फाउंडेशन बीज जरूर लगाते रहिए, जिससे क्या होगा कि आपकी जो बीज रहेगा उसमें चेंज आता रहेगा। बीज में अगर जो चेंज करेंगे तो उत्पादन भी आपका बढ़ता ही रहेगा हर वर्ष। यह बीज कहाँ मिलेगा तो आप अपने आसपास के किसान भाइयों के पास देख सकते हैं, उनके पास F1 या F2 कौन सा अवेलेबल है। दूसरा, आप बीज निगम में दे सकते हैं, NSC में, वहां पे ट्राई कर सकते हैं। तीसरा, आपके आसपास के कृषि विज्ञान केंद्र, वहां भी आपको ये बीज अवेलेबल हो सकता है। और अगर चौथे की बात करूं आपको तो बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां, आप वहां पे भी संपर्क कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट कर जरूर बताएगा। वीडियो अच्छा लगे तो अपने और किसान मित्रों से साझा करना ना भूले। धन्यवाद।